हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे टेंसेस पर। तो सबसे पहले हम टेंसेस की उर्दू जानते हैं कि टेंसेस की उर्दू क्या है। टेंसेस की उर्दू है ज़माना। ज़माने कितने होते हैं? 3। नंबर 1 प्रेजेंट, नंबर 2 पास्ट एंड नंबर 3 फ्यूचर। प्रेजेंट यानी हाल जो अभी है, पास्ट यानी माजी जो गुजर चुका है, फ्यूचर यानी कि मुस्तकबिल जो आने वाला है। अगर हम इन तीनों टेंसेस को देखें तो सबके आगे चार मज़ीद ब्रांचेस आती हैं। ब्रांचेस का क्या मतलब है कि मुख्तलिफ हालतें, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस। दोस्तों, बहुत ज़्यादा लोग जो हैं पाकिस्तान में इसको कंटिन्यूस बोलते हैं, जो कि गलत प्रोनाउंस किया जाता है। आपने इसको करेक्टली कैसे प्रोनाउंस करना है? कंटिन्यूस। स्पेलिंग भी आप देख लें, कंटिन्यूस। न्यूज़ तो यहाँ पर है ही नहीं। ओके, सो कंटिन्यूस बोला करें। प्रेजेंट कंटिन्यूस एंड प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी तरह से पास्ट के चारों ब्रांचेस आ जाते हैं। फिर फ्यूचर के, ये देखिए कि इनको हम यूज़ कैसे करेंगे, हम फ़र्क कैसे इनमें करेंगे। सो ये सब चीज़ें हम आगे चलकर सीखने वाले हैं। फ़िलहाल आप ये देख लीजिए कि हम इस लेसन में 12 टेंसेस सीखेंगे, इनके रूल्स सीखेंगे। अगर हम ज़्यादा स्पेसिफिकली बात करें तो इनकी पहचान कैसे कर सकते हैं, हम ये भी सीखेंगे इसमें। और कुछ ऐसे रूल्स जो अक्सर आपको कंफ्यूज कर देते होंगे, इस लेसन में हम आपको वो भी बताएंगे, जो कि रूल्स बिल्कुल मैं क्लियर कर दूंगी, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। कुछ ऐसे पॉइंट्स भी बताऊंगी जिनसे आपको वो रूल्स कभी नहीं भूलेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले समझ लीजिए कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट का मतलब है फ़ाइल। फ़ाइल का मतलब काम करने वाला। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हर फ़िक्रे में काम ही हो रहा हो, यानी कोई शख्स काम कर रहा हो। जैसे मैं कहूँ कि मेरा नाम सहरिश है, तो इसमें कोई काम नहीं है। अगर मैं कहूँ कि मैं सहरिश हूँ, तो इसमें भी हम कोई काम नहीं कर रहे। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं बोल रही हूँ, मैं वीडियो बना रही हूँ और मैं पढ़ रही हूँ, तो यहाँ पर कोई काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको पता चलेगा कि कौन सा काम हो रहा है और कौन शख्स ये काम कर रहा है। तो जब हम कहते हैं कि कौन, और इसके जवाब में हमें किसी शख्स का नाम पता चलता है, या इसके लिए हमें ये पता चलता है कि वो लड़का है या लड़की है, जो आपको पता चलेगा कि कौन काम कर रहा है। ये जो कौन होगा वो आपका सब्जेक्ट होगा, यानी वो वर्कर्स हो सकते हैं, वो लेबर हो सकते हैं, वो किसी एक शख्स का नाम भी हो सकता है। तो सब्जेक्ट जो है वो कौन होता है? एक तो काम करने वाला, दूसरा सेंटेंस का किसी भी फ़िक्रे का मेन जो पॉइंट होता है, मेन बंदा होता है, मेन शख्स होता है, मेन चीज़ होती है। वो कोई एनिमल भी हो सकता है, वो कोई चीज़ भी हो सकती है। जैसे द बर्ड इज़ फ्लाइंग। अब यहाँ पर आप देखिए, बर्ड कोई चीज़ है, परिंदा है, तो वो सब्जेक्ट हो सकता है। तो सब्जेक्ट क्या है? कोई काम करने वाला बंदा, कोई चीज़, कोई एनिमल, वो कुछ भी हो सकता है, यानी जिस पर सेंटेंस बेसिकली फोकस कर रहा है, जिसके मुतालिक सेंटेंस है, इसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। अब मज़ीद आगे देखते हैं। आगे क्या है? वर्ब, यानी काम। ये फेल है। वर्ब अब डिफरेंट तरह के होते हैं, जैसे हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, और आगे इनको मज़ीद हम कैटेगराइज करते हैं। इनकी हम मज़ीद इन्हें कैटेगरी में बना सकते हैं। सो मेनली आप ये देखिए कि वर्ब एक काम को बोलते हैं, इतना सा याद रखिए। आगे वर्ब की कई इक़साम हैं, कई टाइप्स हैं, सो हम इनको भी आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे। फ़िलहाल आप इतना याद रख लीजिए कि हमने वर्ब को वी से ज़ाहिर किया है इस लेसन में, ताकि हम अपने फार्मूलाज़ को आसान बना सकें समझने के लिए। फिर हमारे पास आ जाता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब ये बेसिकली इस चीज़ को हेल्प करते हैं सेंटेंस बनाने में। तो फ्रेंड्स, इस बात को जहन में रखिए कि किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए ये 2 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी हैं, एक सब्जेक्ट और दूसरा वर्ब। ये तीनों चीज़ें चेंज होती रहती हैं सेंटेंस में, ज़माने के लिहाज से, एक टेंस के लिहाज से, ये तीनों चेंज होती रहती हैं। ऑब्जेक्ट क्या है? जिस पर कोई एक्शन हो, यानी अगर हम कोई काम कर रहे हैं, वो किस चीज़ पर कर रहे हैं, यानी इस काम का असर किस चीज़ पर जा रहा है, वो ऑब्जेक्ट होती है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट की एक छोटी सी मिसाल दे दूँ
ताकि आपको थोड़ा सा वाज़े हो जाए कि ऑब्जेक्ट क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल उर्दू में मेरे पास एक टेंस है कि वो गोश्त के कतले बना रहा है। अब असर किस चीज़ पर हो रहा है, यानी कि किस चीज़ पर काम हो रहा है, वो क्या है, तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि वो चीज़ गोश्त है। तो हम अगर इसको इंग्लिश में देखें तो हम बोलेंगे ही इज़ चॉपिंग द मीट। तो चॉप क्या किया जा रहा है, किसको मतलब चॉप किया जा रहा है, गोश्त को, मीट को। तो गोश्त हमारे पास क्या है, मफूल, यानी कि ऑब्जेक्ट जिस पर काम हो रहा है या जिस पर हम काम कर रहे हैं, मतलब गोश्त को चॉप किया जा रहा है ना, गोश्त पर काम हो रहा है, तो ये हमारे लिए ऑब्जेक्ट है, हमारा मफूल है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। नेक्स्ट लेसन हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि मैंने ये वीडियो अच्छी बनाई या किस तरह से, जो भी है मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ओके, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।